Hello everyone. This video is related on when people rebel 1857 and after of class 8 history chapter 5, and in this chapter today we read a mutiny becomes a popular rebellion means सैनिक विद्रोह जब जन विद्रोह बन गया उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. A very large number of Indians developed a feeling that they had a common enemy and they should rebel against them. Such a situation was experienced in North India during 1857. The company faced a massive rebellion in May 1857 when sepoys mutinied against the East India Company. It is stayed as one of the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. तो जब सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया, यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई नई बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी यह संघर्ष इतना ज़्यादा फैल जाता है कि राज्य की जो पूरी सत्ता है वो बिल्कुल छितर बितर हो जाती है या छिन्न भिन्न हो जाती है. बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सब का शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं. इस तरह की स्थिति में इस तरह की स्थिति में जो हालात थे, अपने हाथ में जो हालात थे, उस स्थिति को संभालने के लिए लोगों ने संगठित होने का प्लान किया और उन्हें लगा कि संगठित होना चाहिए और उन्होंने संचार और पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना ही उचित समझा और उन्होंने ये करना स्टार्ट किया. भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी. जीत और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत ही भारी विद्रोह से जूझना पड़ा. मई 1857 में शुरू में हुई ये जो रिपेलियन थी, बगावत थी, भारत में कंपनी के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया था. मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के बहुत सारे लोग, असंख्य लोग विद्रोही तेवर में एक साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने बगावत कर दिया. कुछ लोग मानते हैं कि 19th सेंचुरी में जो कॉलोनियलिज्म था, उपनिवेशवाद था, उसके खिलाफ दुनिया भर में ये सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था. फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, मेरठ से दिल्ली तक. On 29th March 1857, a soldier named Mangal Pandey was hanged to death for attacking his officer in Barakpur. After some days of this incident, some sepoys at Meerut refused to use the fat greased cartridge. Therefore, 85 sepoys were dismissed from service and on 9 May 1857 they were sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. तो उस 19th सेंचुरी में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में जो सबसे बड़ा संघर्ष हुआ, उसका प्रभाव मेरठ से दिल्ली तक देखने को मिला. और मेरठ से दिल्ली तक में जो प्रभाव था, उसमें 29 मार्च 1857 को एक यंग ऑफिसर थे, सिपाही थे, मंगल पांडे. उनको बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पे लटका दिया गया. और चंद दिन बाद ही मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने जो नए कारतूस अंग्रेज़ों के द्वारा जो सिपाही थे उनको प्रैक्टिस के लिए, फौजी अभ्यास करने के लिए दिया जाता था, कुछ सिपाहियों ने क्या किया, उसको प्रैक्टिस करने से इनकार कर दिया. इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था, सिपाहियों को लगता था कि वो जो कारतूस उनको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा रहा है, उस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था. 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने ये कारतूस को प्रैक्टिस में यूज़ करने से मना कर दिया और उन्हें उन 85 सिपाहियों को अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई. और यह 9 मई 1857 की बात है. On 10th May, the soldier marched to the Meerut jail and released the
and released the impressed sepoys. They attacked and killed British officers and declared a war against Firangis. After this, they reached Delhi, where they were joined by the regiment of Delhi. They rose in rebellion and killed British officers and also captured the arms. After this, they set the building on fire. फिर जब इन 9 मई 1857 को 10-10 साल की सज़ा दी गई, उसके बाद मेरठ में तैनात जो दूसरे सिपाही थे, भारतीय सिपाही थे, उनकी प्रतिक्रिया में बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव आया। उन्होंने क्या किया, 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहाँ बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज़ अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया और उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की जो इमारत और संपत्ति थी उसको आग लगा दिया। फिर उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आमादा हो गए थे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया और वे जल्दी ही मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपने की प्लानिंग करने लगे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे में ही वो दिल्ली पहुंच गए और जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दिया। दिल्ली में जो इंडियंस थे जो पहले से बगावत की प्लानिंग कर रहे थे, उनमें भी जोश आ गया और वो भी इन जो सिपाहियों की टोली आई थी उनके साथ मिल गए और बगावत शुरू कर दी। और यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए और देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिया और अंग्रेज़ों की जो इमारत थी उसमें आग लगा दी। The sepoys then gathered at Red Fort and proclaimed Bahadur Shah Zafar as their leader. Initially, the assigned emperor was not ready to be part of this rebellion, but finally he accepted this and wrote letters to various kings to organize a confederacy of Indian states to fight the British. As we know that many of the rulers controlled different territories on behalf of the Mughals and were threatened of losing their territories to the Britishers, so they joined Bahadur Shah Zafar in this movement. और जब सिपाहियों ने अंग्रेज़ों की इमारतों को आग लगा दिया तो विजयी सिपाही जो थे लाल किले की दीवार के आसपास जमा हो गए और वे बादशाह जो कि बहादुर शाह जफ़र थे उनसे मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेज़ों की भारी ताकत से सामना करने या उनके साथ दुश्मनी लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़ गए और वो आखिरकार ज़बरदस्ती महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफ़र थोड़े बूढ़े थे, उन्होंने फिर बाद में इस बात को मान लिया और उन्होंने देश भर के जितने भी मुखिया और शासक थे उनको चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम का बहुत ही गहरा परिणाम सामने आया। अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुग़ल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और जो रजवाड़े थे मुग़ल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाके का शासन चलाते थे और जो ब्रिटिश शासन का जब विस्तार हुआ उससे भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुग़ल आधिपत्य में फिर से अपने इलाके का शासन बेफिक्र होकर चला पाएंगे। Britishers had never expected this as they thought that Cartier's issue would die down soon. अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूस के मुद्दे पर पैदा हुई जो उथल पुथल थी, जो बगावत थी, कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफ़र ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति बिल्कुल बदल गई। लोगों में बिल्कुल जोश आ गया और अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है और इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है।
So I hope you all understood very well all concept about today's topic. Thank you for watching.